ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और लिखते वक्त भी, बट प्रॉब्लम ये होता है कि हम ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमने इसको कहाँ पे यूज़ करना है, बिकॉज़ इनके साउंड्स प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होती हैं, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में मसला हो जाता है और हमारे सेंटेंस की मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है उसकी वजह से। ठीक है, तो वो जो चीज़ हम आज सीखने वाले हैं उसका नाम है होमोफोन्स। सो देखते हैं कि होमोफोन्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ आवर डेफिनेशन। होमोफोन्स आर 2 और मोर वर्ड्स। होमोफोन्स जो होते हैं आपके, वो 2 या 2 से ज़्यादा आपके वर्ड्स होते हैं दैट शेयर द सेम प्रोनाउंसिएशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, उनका जो साउंड होता है वो सिमिलर होता है, बट विच हैव डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग। उनकी जो स्पेलिंग्स होती हैं वो आपकी डिफरेंट होती हैं और उनकी जो मीनिंग्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। जस्ट उनका जो आपका साउंड होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सिनोनियम भी सिखाया था, तो काइंडली इसको इसके साथ मिक्सअप मत कीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि नॉर्मली हम बोलते हैं एक वर्ड हेयर, राइट। सिमिलरली एक वर्ड हम बोलते हैं हेयर। बोथ हैव सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स। हेयर मीन्स होता है आपका सुनना, और यहाँ पे हेयर का मतलब होता है यहाँ, राइट। सो देखिए यहाँ पे आपके लिखने में जो है वो अलग हैं और मीनिंग्स भी अलग हैं, बट इनके साउंड सिमिलर है, हेयर एंड हेयर। ठीक है, आपको मीनिंग से समझ आ रहा होगा कि हमें कौन सा कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास होता है एक वर्ड बाय, राइट, और नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड होता है बाय। ठीक है, बिकॉज़ अब हम लोग इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि मैं होप करती हूँ कि आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, बिकॉज़ आपको पता है बाय क्या होता है। बाय आपका प्रपोजिशन है, इट्स अ प्रपोजिशन, ओके। एंड बाय जो है आपका, उसका मतलब भी आप लोगों को पता होगा, उसका मतलब आपका होता है खरीदना। ठीक है, सो इनकी जो वो होती हैं प्रोनाउंसिएशन वो सेम ही है बोलने में, बट इनको हमने ध्यान से यूज़ करना होता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मीट एंड मेड, ऑलराइट। एज यू कैन सी इनकी भी प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है बट मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, ऑलराइट। तो जस्ट दैट आपने यही चीज़ को जो है अपने माइंड में रखते हुए आपने इस चीज़ को करना होता है। ठीक है, ताकि हम, क्योंकि जब हम क्रिएटिव राइटिंग पे आते हैं तो उस टाइम पे हमें इन सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब हमें पता होती हैं तो हम इजीली उनको उनकी प्लेस पे पुट कर पाते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक लिस्ट भी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, उससे भी आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी, और उसमें कॉमनली बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम देखते हैं टेक्स्ट बुक्स वगैरह में भी और दूसरी प्लेसेस पे भी। ठीक है स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन होमोफोन्स विच वी सी इन आवर टेक्स्ट, एंड नाउ यू विल यूज़ इट इन योर क्रिएटिव राइटिंग, बिकॉज आप लोग इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब आप लोग ये सब चीज़ें सीख चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका यूज़ भी करेंगे। ओके, यहाँ पे आपके पास जो है सब लिखे हुए हैं। जैसे एक हम बोलते हैं फ्लोर, ठीक है, जो कि मतलब होता है मैदा या आटा, और एक होता है आपका फ्लावर, फ्लोर एंड फ्लोर। ठीक है, हम बोलते हैं फ्लावर, फ्लावर नहीं बोलते, ऐसे फ्लावर बोलते हैं, फ्लावर। ठीक है, सिमिलरली आपके पास है मीट एंड मीट, एक मीट मिलना, एक मीट गोश्त,
एक है राइट यानी कि सही होना और एक है राइट लिखना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के कॉमन है विद इनके यूजेस के साथ बताए हुए हैं, तो आप लोग को बात अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज की क्लास जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। सो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के कोई नई चीज़ सीखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।